मुगलों का अंदाज हुकूमत शुरू से ही निराला था, ये बात सभी जानते हैं। शाहजहां को आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था। आज सारी दुनिया उसका बनवाया हुआ ताजमहल देखने आती है। हुमायूं ने अपना वादा पूरा करने के लिए सल्तनत एक दिन के लिए निज़ाम सका के सपुर्द कर दी थी, जिसकी तारीख में और कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहांगीर ने कनीज अनारकली की खातिर बाप से जंग छेड़ दी थी वगैरह। मगर निरालेपन में इनमें से कोई भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को छू कर नहीं गुजरा। जलालुद्दीन अकबर बरसगीर के लोगों का, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान, हर दिल अजीज बादशाह था। उसने अपने दौर में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा रखी थी ताकि हिंदू मत के मानने वालों को तकलीफ ना हो। लेकिन इसके बावजूद भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बच्चों के निसाब की किताबों से मुगल बादशाहों की तमाम तारीख निकाल दी गई है ताकि हिंदुस्तान की तारीख का ये बाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मगर हिंदुस्तान की तारीख जलालुद्दीन अकबर और बाकी मुगलों के जिक्र के बगैर हमेशा नामुमकिन ही रहेगी। आज सारी दुनिया में मकबूल मुगलिया खानों की तारीख का आगाज भी जलालुद्दीन अकबर के दौर से हुआ, जिसका किचन भी सबसे निराला था। किचन में एक हेड शेफ, एक खजांची, एक स्टोर कीपर, क्लर्क, खाना चखने वाले और हेड शेफ के मातहत 400 से ज्यादा बावर्ची थे, जिनका ताल्लुक इंडिया, फारिस, मिस्र, अरब, यूरोप और दुनिया के और कई हिस्सों से था। और उनकी जिम्मेदारी तरह तरह के पकवान तैयार करना था। कहते हैं जलालुद्दीन अकबर का खाना ख्वाजा सरा खाने की टेबल तक लेकर आते थे, जिनकी क़ियादत किचन के शाही अफसरान करते थे। बादशाह के खाने का इंतखाब शाही तबीब की जिम्मेदारी थी, जो खाने में ऐसे खानों को शामिल करता जिनमें अद्वियाती खूबियाँ शामिल हों। बादशाह के लिए बनी बिरयानी के चावल के हर दाने को चांदी के वर्क से लपेटा जाता था ताकि खाना हाजमे को बेहतर बनाए और बादशाह सलामत की ताकत में इजाफा करे। अकबर के दस्तरखान की जीनत बनने वाले मुर्गे महल के अंदर परवान चढ़ाए जाते थे और उन मुर्गों को रोजाना हाथ से खाना खिलाया जाता था। और खाने में उन्हें ज़ाफ़रान मिला खाना और पीने के लिए अर्के गुलाब दिया जाता था। और इन मुर्गों की रोजाना मस्क ऑयल और संदल की लकड़ी के तेल से मालिश की जाती थी। शहंशाह अकबर हफ्ते में 3 दिन सब्जी खाता था और बादशाह के लिए किचन की सारी सब्जी महल में मौजूद बागात में उगाई जाती थी। और इन सब्जियों को पानी के तौर पर अर्के गुलाब दिया जाता था ताकि जब सब्जी पके तो सब्जी से खुशबू आए। शहंशाह जलालुद्दीन के दौर के चंद मशहूर खानों में समोसा, साग, पालक, हलीम, हरीसा, यखनी, मेथी दाने का सालन, सालिम रोस्ट, दुम्बे वगैरह आज भी बहुत मशहूर हैं। अकबर का खाना सोने, चांदी और पत्थर के बर्तनों में पेश किया जाता था। इन बर्तनों को कपड़े से ढांपा जाता था। खानों और मशरूबात को ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल होता था और ये बर्फ़ रोज़ाना की बुनियाद पर हिमालय के पहाड़ों से अकबर की खास कोरियर सर्विस के जरिए अकबर के महल तक लाई जाती थी। बादशाह सलामत का खाना जब बावर्ची खाने से रवाना होता तो उसे पहले पकाने वाला बावर्ची और निगरान किचन मीर बकावल खाकर चखता। फिर मीर बकावल खाने को सील करके इस पर अपनी मोहर लगा देता और खाता लिखने वाला कि कितने बर्तन खाने के लिए जा रहे हैं इसका इंदराज खाते में कर देता। खाना ले जाते हुए किचन का अमला ख्वाजा सराहों के इर्द गिर्द चलता और खाने के लिए ज़मीन पर कालीन के ऊपर कीमती दस्तरखान बिछाया जाता। और जब खाना बादशाह के सामने पेश किया जाता तो अकबर के खाने से पहले मीर बकावल खाने की सील खोलता और उसे एक दफ़ा फिर चखता। जलालुद्दीन को खौफ था कि उसे जहर देकर मार दिया जा सकता है और इस खौफ की वजह उसके दादा ज़हीरुद्दीन बाबर थे, जिन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। और इस कोशिश के बाद मिर्ज़ा बाबर ने सिक्योरिटी के लिए कई इक़दाम किए थे और अकबर के दौर में इस सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया था।